सगरं वासं वन्दामि कमलमोक्षं विसर विसर्निनाशं मङ्गलकल्याणवासं विसर पुल्लिङ्गमन्तं कण्ठे धारे जुषयमनो तस्करोगमानि दुर्जरजन्ति वसामं चित्तमधुरे मन्त्रो तुजपनामोहि बहुफलोहि नरतिर्येषु विजीवा पावन्ति नादुपदोहकं तोऽसमन्ते लते चिन्तामणिगवपायवं मय्य पावन्ति अविकेन जीवाय रामरन्धना सन्तो महायस भक्तिवरनिवरनहियेन तादेव दिग्जभोहि भवे भवे पार्षदिनचन्द भवे भवे पार्षदिनचन्द बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। ओम घंटाकर्मावीर सर्वव्याधि विनाशक विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र त्वं तिष्ठसे देव लिखितो अक्षरपङ्क्तिः रोगास्तत्र नश्यन्ति वातपीतपोद्भवा तत्र राजभयं नास्ति करणे जपाश्रया शाकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति न काले मरणं तस्य न च सर्पदर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरवीर स्वाहा। बोले घंटाकर्ण महावीर की जय। अभी आप सब अपने आसन पर खड़े होकर मुफत्ती लगाकर खड़े हो जाइए। श्री विंदर स्वामी की आज्ञा से श्रीविंदर स्वामी की आज्ञा से तीर्थंकर भगवान की आज्ञा से तीर्थंकर भगवान की आज्ञा से क्षेत्रपाल देवी देवताओं की आज्ञा से क्षेत्रपाल देवी देवताओं की आज्ञा से आचार्य बुद्धि सागर जी महाराज साहब की आज्ञा से आचार्य बुद्धि सागर जी महाराज साहब की आज्ञा से आचार्य भगवंतों की आज्ञा से आचार्य भगवंतों की आज्ञा से गुरु गुरनीत जी महाराज साहब की आज्ञा से गुरु गुरनीत जी महाराज साहब की आज्ञा से हम सभी घंटाकर्ण मंत्र का अनुष्ठान करने जा रहे हैं। तो आप सभी की आज्ञा है 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 आप सभी की आज्ञा है आप सभी की आज्ञा है। हाँ देखिए, आज रूप चौदस के दिन इस घंटाकर्ण का जाप किया जाता है। तो सभी भाई बहन ध्यान से सुनना है कि बहनें लाल साड़ी पहनकर ये जाप करें और श्रावक लोग व्हाइट कपड़े पहनकर जाप करें। अगर जोड़े से करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और रात को 11 से 12 बजे तक क्या करना है, आपको इस जाप की आराधना और साधना करना है। और किस तरीके से करना है, एक लाल धागा लेना है। जैसे अपना इतना बड़ा हाथ है, इसे हाथ का नाप का लेके ये इतना बड़ा धागा लेना है और 108 घंटा करना पूरे इस मंत्र पर गिनना है। और वो किस तरीके से गिनेंगे आप पहले देखना है आपको। अभी आपके सामने जाप शुरू हो रहा है। बहनें अपना सिर रखें और जाप शुरू करें। ओम घंटाकर्णावीर सर्वव्याधि विनाशक विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र त्वं तिष्ठसे देव लिखितो अक्षरपङ्क्तिभिः रोगास्तत्र वातपीतपोद्भवा तत्र राजभयं नास्ति करणे जपाश्रयं शाकिनी भूतवेताला
हरिभया ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण नमोस्तुते ओम नरवीर ठर 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 स्वाहा। देखिए इस तरीके से हमने धागा पकड़ा हुआ है, इतना धागा छोड़ के फिर जैसे ही 1 घंटा करना हुआ कि उसको क्या करना है, इस तरीके से गठान लगाना है, इतना छोड़ना है, एक उंगली जितना, 1 उंगली लंबी होती है उतना छोड़ना है। फिर ऐसे 1 घंटा करना हुआ कि उसको ऐसे गठान करके ऐसे टाइट गठान लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। ओम घंटाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशकं विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलं यत्र तं तिष्ठसे देवा लिखितो अक्षरपङ्क्तिः रोगाश्चर्यगणश्यन्ते वातपित्तकोद्भवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति कर्णे च पक्षयः शाकिनी बोधवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो न काले मरणं तस्य न च सर्पनिदर्श्यते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभया ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण नमोस्तुते ओम नरवीर ठर 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 स्वाहा। गठाने बिल्कुल नजदीक लगाना है, थोड़ा सा गैप करके ऐसी गठाने लगाना है। ओम घंटाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशकं विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलं यत्र तं तिष्ठसे देवा लिखितो अक्षरपङ्क्तिः रोगाश्च प्रणश्यन्ते वातपित्तकोद्भवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति कर्णे च पक्षयः शाकिनी बोधवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो न काले मरणं तस्य न च सर्पनिदर्श्यते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभया ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण नमोस्तुते ओम नरवीर ठर 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 स्वाहा। ओम घंटाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशकं विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलं यत्र तं तिष्ठसे देवा लिखितो अक्षरपङ्क्तिः रोगाश्च प्रणश्यन्ते वातपित्तकोद्भवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति कर्णे च पक्षयः शाकिनी बोधवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो न काले मरणं तस्य न च सर्पनिदर्श्यते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभया ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण नमोस्तुते ओम नरवीर ठर 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 स्वाहा। ओम घंटाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशकं विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलं यत्र तं तिष्ठसे देवा लिखितो अक्षरपङ्क्तिः रोगाश्च प्रणश्यन्ते वातपित्तकोद्भवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति कर्णे च पक्षयः शाकिनी बोधवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो न काले मरणं तस्य न च सर्पनिदर्श्यते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभया ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण नमोस्तुते ओम नरवीर ठर 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 स्वाहा। ओम घंटाकर्ण महावीर सर्व
तं तिष्ठसे देवा लिखितोऽक्षरपङ्क्तिभिः रोगाश्च प्रणश्यते वातपित्तपोद्भवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति करणे जपाशया शाकिनिभूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति न काले मरणं तस्य न च सर्पनिदर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्ण नमोऽस्तुते ॐ नरवीरठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णमावीर सर्वव्याधि विनाशक विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलम् यत्र तं तिष्ठसे देवा लिखितोऽक्षरपङ्क्तिभिः रोगाश्च प्रणश्यन्ति वातपित्तपोद्भवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति करणे जपाक्षयम् शाकिनिभूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति न काले मरणं तस्य न च सर्पनिदर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्ण नमोऽस्तुते ॐ नरवीरठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णमावीर सर्वव्याधि विनाशक विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबला यत्र तं तिष्ठसे देवा लिखितोऽक्षरपङ्क्तिभिः रोगाश्च प्रणश्यन्ति वातपित्तपोद्भवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति करणे जपाशया शाकिनिभूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति न काले मरणं तस्य न च सर्पनिदर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्ण नमोऽस्तुते ॐ नरवीरठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णमावीर सर्वव्याधि विनाशक विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबला यत्र तं तिष्ठसे देवा लिखितोऽक्षरपङ्क्तिभिः रोगाश्च प्रणश्यन्ति वातपित्तपोद्भवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति करणे जपाशयम् शाकिनिभूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति न काले मरणं तस्य न च सर्पनिदर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्ण नमोऽस्तुते ॐ नरवीरठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णमावीर सर्वव्याधि विनाशक विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबला यत्र तं तिष्ठसे देवा लिखितोऽक्षरपङ्क्तिभिः रोगाश्च प्रणश्यन्ति वातपित्तपोद्भवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति करणे जपाशयम् शाकिनिभूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति न काले मरणं तस्य न च सर्पनिदर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्ण नमोऽस्तुते ॐ नरवीरठ
कर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशक विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठसे देवा लिखितो अक्षरपङ्क्तिभिः रोगास्तप्रणश्यन्ते वातवेत्कफोद्भवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति कर्णे जपाशयम् शाकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति न काले मरणं तस्य न च सर्वनिदर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरवीर ठठ ठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशक विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठसे देवा लिखितो अक्षरपङ्क्तिभिः रोगास्तत्र प्रणश्यन्ते वातवेत्कफोद्भवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति कर्णे जपाशयम् शाकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति न काले मरणं तस्य न च सर्वनिदर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरवीर ठठ ठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशक विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठसे देवा लिखितो अक्षरपङ्क्तिभिः रोगास्तत्र प्रणश्यन्ते वातवेत्कफोद्भवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति कर्णे जपाशयान् शाकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति न काले मरणं तस्य न च सर्वनिदर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरवीर ठठ ठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशक विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठसे देवा लिखितो अक्षरपङ्क्तिभिः रोगास्तत्र प्रणश्यन्ते वातवेत्कफोद्भवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति कर्णे जपाशयान् शाकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति न काले मरणं तस्य न च सर्वनिदर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरवीर ठठ ठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशक विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठसे देवा लिखितो अक्षरपङ्क्तिभिः रोगास्तत्र प्रणश्यन्ते वातवेत्कफोद्भवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति कर्णे जपाशयान् शाकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति न काले मरणं तस्य न च सर्वनिदर्शते
स्वाहा ॐ घण्टाकर्णमहावीर सर्वव्याधि विनाशकं विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलं यत्र तं तिष्ठसे देव लिखितो अक्षरपङ्क्तिभिः रोगान् तत्र प्रणश्यन्ति वातुकीत्सहोद्भवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति कर्णे च पाशयान् शाकिनीभूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो नाकाले मरणं तस्य न च सर्वं दर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य भयम् ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्णा नमोस्तुते ॐ नरवीरठ ठ ठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णमहावीर सर्वव्याधि विनाशकं विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलं यत्र तं तिष्ठसे देव लिखितो अक्षरपङ्क्तिभिः रोगान् तत्र प्रणश्यन्ति वातपित्तकोद्भवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति कर्णे च पाशयान् शाकिनीभूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो नाकाले मरणं तस्य न च सर्वं दर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य भयम् ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्णा नमोस्तुते ॐ नरवीरठ ठ ठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णमहावीर सर्वव्याधि विनाशकं विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलं यत्र तं तिष्ठसे देव लिखितो अक्षरपङ्क्तिभिः रोगान् तत्र प्रणश्यन्ति वातपित्तकोद्भवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति कर्णे च पाशयान् शाकिनीभूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो नाकाले मरणं तस्य न च सर्वं दर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य भयम् ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्णा नमोस्तुते ॐ नरवीरठ ठ ठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णमहावीर सर्वव्याधि विनाशकं विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलं यत्र तं तिष्ठसे देव लिखितो अक्षरपङ्क्तिभिः रोगान् तत्र प्रणश्यन्ति वातपित्तकोद्भवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति कर्णे च पाशयान् शाकिनीभूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो नाकाले मरणं तस्य न च सर्वं दर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य भयम् ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्णा नमोस्तुते ॐ नरवीरठ ठ ठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णमहावीर सर्वव्याधि विनाशकं विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलं यत्र तं तिष्ठसे देव लिखितो अक्षरपङ्क्तिभिः रोगान् तत्र प्रणश्यन्ति वातपित्तकोद्भवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति कर्णे च पाशयान् शाकिनीभूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो नाकाले तस्य न च सर्वं दर्शते
भयं नास्ति नास्ति तस्य हि भयम् ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरवीर ठठ ठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशकम् विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलम् यत्र तं दिशसे देवा लिखितो अक्षरपङ्क्तिः रोगासहस्रप्रणश्यन्ति वातपित्तबोधवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति कर्णे जपाश्रयान् शाकिनीभूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो नाकाले मरणं तस्य न च सर्वनदश्यते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हि भयम् ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरवीर ठठ ठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशकम् विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलम् यत्र तं दिशसे देवा लिखितो अक्षरपङ्क्तिः रोगासहस्रप्रणश्यन्ति वातपित्तबोधवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति कर्णे जपाश्रयान् शाकिनीभूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो नाकाले मरणं तस्य न च सर्वनदश्यते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हि भयम् ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरवीर ठठ ठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशकम् विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलम् यत्र तं दिशसे देवा लिखितो अक्षरपङ्क्तिः रोगासहस्रप्रणश्यन्ति वातपित्तबोधवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति कर्णे जपाश्रयान् शाकिनीभूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो नाकाले मरणं तस्य न च सर्वनदश्यते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हि भयम् ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरवीर ठठ ठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशकम् विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलम् यत्र तं दिशसे देवा लिखितो अक्षरपङ्क्तिः रोगासहस्रप्रणश्यन्ति वातपित्तबोधवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति कर्णे जपाश्रयान् शाकिनीभूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो नाकाले मरणं तस्य न च सर्वनदश्यते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हि भयम् ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरवीर ठठ ठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशकम् विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलम् यत्र तं दिशसे देवा लिखितो अक्षरपङ्क्तिः रोगासहस्रप्रणश्यन्ति वातपित्तबोधवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति कर्णे जपाक्षयान् शाकिनीभूतवेताला राक्षसा
विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलं यत्र तं दिशसे देवा लिखितो अक्षरपङ्क्तिः रोगाः संप्रपनश्यन्ति वातदीर्घोद्भवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति करणे च पाक्षया शाकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नाकाले मरणं दश न च सर्पनिदर्शते अग्निज्वालभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभया ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरविरठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णमाहि सर्वव्याधि विनाशकं विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबला यत्र तं दिशसे देवा लिखितो अक्षरपङ्क्तिः रोगाः संप्रपनश्यन्ति वातदीर्घोद्भवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति करणे च पाक्षया शाकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नाकाले मरणं तस्य न च सर्पनिदर्शते अग्निज्वालभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभया ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरविरठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णमाहि सर्वव्याधि विनाशकं विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलं यत्र तं दिशसे देवा लिखितो अक्षरपङ्क्तिः रोगाः संप्रपनश्यन्ति वातदीर्घोद्भवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति करणे च पाक्षया शाकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नाकाले मरणं तस्य न च सर्पनिदर्शते अग्निज्वालभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभया ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरविरठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णमाहि सर्वव्याधि विनाशकं विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलं यत्र तं दिशसे देवा लिखितो अक्षरपङ्क्तिः रोगाः संप्रपनश्यन्ति वातदीर्घोद्भवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति करणे च पाक्षया शाकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नाकाले मरणं तस्य न च सर्पनिदर्शते अग्निज्वालभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभया ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरविरठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णमाहि सर्वव्याधि विनाशकं विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबला यत्र तं दिशसे देवा लिखितो अक्षरपङ्क्तिः रोगाः संप्रपनश्यन्ति वातदीर्घोद्भवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति करणे च पाक्षया शाकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नाकाले मरणं तस्य न च सर्पनिदर्शते अग्निज्वालभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभया ॐ ह्रीं
घंटाकर्ण नमोस्तुते ओम नरवीर ठठ ठठ स्वाहा ओम घंटाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशका विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबला यत्र तं तिष्ठते देव लिखितो अक्षरपङ्क्तिः रोगाः तत्र प्रणश्यन्ते वातविकपोद्भवात् तत्र राजभयं नास्ति शान्तिकरणे च पक्षयां शाकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो न काले मरणं तस्य न च सर्वनिदर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ॐ ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरवीर ठठ ठठ स्वाहा ॐ घंटाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशका विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबला यत्र त्वं तिष्ठसे देव लिखितो अक्षरपङ्क्तिः रोगाः तत्र प्रणश्यन्ते वातपित्तकोद्भवात् तत्र राजभयं नास्ति शान्तिकरणे च पक्षयां शाकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो न काले मरणं तस्य न च सर्पनिदर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ॐ ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरवीर ठठ ठठ स्वाहा ॐ घंटाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशका विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबला यत्र तं तिष्ठते देव लिखितो अक्षरपङ्क्तिः रोगाः तत्र प्रणश्यन्ते वातपित्तकोद्भवात् तत्र राजभयं नास्ति शान्तिकरणे च पक्षयां शाकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो न काले मरणं तस्य न च सर्वनिदर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ॐ ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरवीर ठठ ठठ स्वाहा ॐ घंटाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशका विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबला यत्र त्वं तिष्ठसे देव लिखितो अक्षरपङ्क्तिः रोगाः तत्र प्रणश्यन्ते वातपित्तकोद्भवात् तत्र राजभयं नास्ति शान्तिकरणे च पक्षयां शाकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो न काले मरणं तस्य न च सर्पनिदर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ॐ ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरवीर ठठ ठठ स्वाहा ॐ घंटाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशका विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबला यत्र तं तिष्ठसे देव लिखितो अक्षरपङ्क्तिः रोगाः तत्र प्रणश्यन्ते वातपित्तकोद्भवात् तत्र राजभयं नास्ति शान्तिकरणे च पक्षयां शाकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो न काले मरणं तस्य न च
सर्पं दर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरविरठ ठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णमाले सर्वव्याधि विनाशकं विस्फोटनं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलं यत्र तं तिष्ठते देवा लिखितोऽक्षरपङ्क्तिः रोगास्तत्र प्रणश्यन्ते वातवीं तपोद्भव तत्र राजभयं नास्ति यान्ति करणे च पाशयान् शाकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो नाकाले मरणं तस्य न च सर्पं दर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरविरठ ठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णमाले सर्वव्याधि विनाशकं विस्फोटनं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलं यत्र तं तिष्ठते देवा लिखितोऽक्षरपङ्क्तिः रोगास्तत्र प्रणश्यन्ते वातवीं तपोद्भव तत्र राजभयं नास्ति यान्ति करणे च पाक्षयान् शाकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो नाकाले मरणं तस्य न च सर्पं दर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरविरठ ठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णमाले सर्वव्याधि विनाशकं विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलं यत्र तं तिष्ठते देवा लिखितोऽक्षरपङ्क्तिः रोगास्तत्र प्रणश्यन्ते वातवीं तपोद्भव तत्र राजभयं नास्ति यान्ति करणे च पाक्षयान् शाकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो नाकाले मरणं तस्य न च सर्पं दर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरविरठ ठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णमाले सर्वव्याधि विनाशकं विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलं यत्र तं तिष्ठते देवा लिखितोऽक्षरपङ्क्तिः रोगास्तत्र प्रणश्यन्ते वातवीं तपोद्भव तत्र राजभयं नास्ति यान्ति करणे च पाक्षयान् शाकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो नाकाले मरणं तस्य न च सर्पं दर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरविरठ ठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णमाले सर्वव्याधि विनाशकं विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलं यत्र तं तिष्ठते देवा लिखितोऽक्षरपङ्क्तिः रोगास्तत्र प्रणश्यन्ते वातवीं तपोद्भव तत्र राजभयं नास्ति यान्ति करणे च पाक्षयान् शाकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो नाकाले मरणं तस्य न च सर्पं दर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ॐ ह्रीं श्रीं
श्रीं घंटाकर्ण नमोस्तुते ओम नरवीर ठठ ठठ स्वाहा ओम घंटाकर्णमावीर सर्वव्याधि विनाशकं विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलं यत्र तं तिष्ठते देवा लिपितो अक्षरपान्तिभिः रोगास्तत्र प्रणश्यते वातपीतपोद्भवात् तत्र राजभयं नास्ति यान्ति करणे जपाश्रयं शाकिनिभूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो न काले मरणं तस्य न च सर्पनिदर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ॐ ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरवीर ठठ ठठ स्वाहा ॐ घंटाकर्णमावीर सर्वव्याधि विनाशकं विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलं यत्र तं तिष्ठते देवा लिखितो अक्षरपङ्क्तिभिः रोगास्तत्र प्रणश्यते वातपीतपोद्भवात् तत्र राजभयं नास्ति यान्ति करणे च पाशयं शाकिनिभूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो न काले मरणं तस्य न च सर्पनिदर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ॐ ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरवीर ठठ ठठ स्वाहा ॐ घंटाकर्णमावीर सर्वव्याधि विनाशकं विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलं यत्र तं तिष्ठते देवा लिखितो अक्षरपङ्क्तिभिः रोगास्तत्र प्रणश्यन्ति वातपीतपोद्भवात् तत्र राजभयं नास्ति यान्ति करणे च पाशयं शाकिनिभूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो न काले मरणं तस्य न च सर्पनिदर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ॐ ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरवीर ठठ ठठ स्वाहा ॐ घंटाकर्णमावीर सर्वव्याधि विनाशकं विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलं यत्र तं तिष्ठते देवा लिखितो अक्षरपङ्क्तिभिः रोगास्तत्र प्रणश्यन्ति वातपीतपोद्भवात् तत्र राजभयं नास्ति यान्ति करणे च पाशयं शाकिनिभूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो न काले मरणं तस्य न च सर्पनिदर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ॐ ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरवीर ठठ ठठ स्वाहा ॐ घंटाकर्णमावीर सर्वव्याधि विनाशकं विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलं यत्र तं तिष्ठते देवा लिखितो अक्षरपङ्क्तिभिः रोगास्तत्र प्रणश्यते वातपीतपोद्भवात् तत्र राजभयं नास्ति यान्ति करणे च पाशयं शाकिनिभूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो न काले मरणं तस्य न च सर्पनिदर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ॐ ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरवीर ठठ ठठ स्वाहा ॐ घंटाकर्णमावीर सर्वव्याधि विनाशकं विस्फोटकं
विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबला यत्र कम्पितसे देवा लिखितो अक्षरपङ्क्तिभिः रोगासर्पणश्यते वातपीत्कबोद्धवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति करणे जपाश्रयं शाकिनी बोधवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो नाकाले मरणं तस्य राक्षसर्पणे दर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरवीरठ ठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णमामि सर्वव्याधि विनाशकं विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबला यत्र कम्पितसे देवा लिखितो अक्षरपङ्क्तिभिः रोगासर्पणश्यते वातपीत्कबोद्धवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति करणे जपाश्रयं शाकिनी बोधवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो नाकाले मरणं तस्य राक्षसर्पणे दर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरवीरठ ठठ स्वाहा ॐ घण्टाकर्णमामि सर्वव्याधि विनाशकं विस्फोटकं भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबला यत्र कम्पितसे देवा लिखितो अक्षरपङ्क्तिभिः रोगासर्पणश्यते वातपीत्कबोद्धवा तत्र राजभयं नास्ति यान्ति करणे जपाश्रयं शाकिनी बोधवेताला राक्षसा प्रभवन्ति नो नाकाले मरणं तस्य राक्षसर्पणे दर्शते अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्य हरिभयम् ॐ ह्रीं श्रीं घण्टाकर्ण नमोस्तुते ॐ नरवीरठ ठठ स्वाहा बोलिए घंटाकर्ण महावीर की जय। बोलिए घंटाकर्ण महावीर की जय। हाँ देखिए, ये जो धागा आपने तैयार किया है, इस धागे को अपने राइट हैंड में बांध सकते हैं और गले में भी बांध सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। सर्वप्रथम गुरु भगवंतों के चरणों में, गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमस्कार करती हूँ। इस धर्म सभा में आने वाले सभी भाई बहनों का अभिवंदन करती हूँ। उपस्थित सज्जनों, माता बहनों, आप पूर्व समय से शादी मंडली के द्वारा आप घंटाकर्ण यंत्र का जाप कर रहे हैं। मैं गुजरात की वो पुण्य भूमि के बारे में बताने जा रही हूँ। इस भूमि में कई तीर्थ बने हुए हैं। अनेक तीर्थ एक अपना इतिहास बनाया हुआ है। अनेक तीर्थों का विवेचन उसके अंदर लिखा हुआ रहता है। गुजरात के अंदर गिरनार, पालिताना, शिखर जी आदि अनेक तीर्थ हैं। और उसी क्षेत्र के अंदर एक सिरोही गांव है। उस सिरोही गांव के अंदर हमने सुना था भी हर समय इस गांव के अंदर लगभग 500 या 150 मंदिर है।
वो कितनी पुण्य भूमि है। आज आपने जिसका जाप किया है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। गुजरात के अंदर एक मधुरी नाम का एक गांव था। मधुरी नाम का गांव था, छोटा सा गांव है और उधर आदिवासियों का निवास रहता है। आदिवासी लोग बहुत आर्थिक स्थिति से गुजरते हैं, उसलिए उनका एक ही कार्य होता है, लूट मार, चोरी चकारी, यही काम करते हैं और उसमें अपना गुजारा करते हैं। उस समय ये महाबल नाम का एक राजकुमार जो उधर अपना एक दायित्व बना रखा था, जो भी लोग यात्रा के लिए जाते थे उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा मैं कैसे करूं। तो वो जंगल में जाकर सैकड़ों हजारों की संख्या में जो संघ जाता था उस संघ की वो रक्षा करता था और जो आदिवासी थे उनसे सामना करता था, युद्ध करता था। ऐसे करते करते काफी समय हो गया। जितने भी यात्री आते थे उनको तीर्थ स्थान पर सुरक्षित पहुंचाना, तीर्थ स्थान से पुनः अपने गांव में प्रस्थान करने तक उनकी रक्षा करता था। ऐसे कई वर्ष बीत गए, कई महीने बीत गए। उसके साथ काफी सैनिक थे, काफी सेना थी। काफी लंबे समय से 24 घंटे जागते रहना, काफी लोग थक चुके थे। एक दिन महाबल कुमार ने अपने साथियों से कहा, तुम गांव में जाओ और वहां थोड़ा रेस्ट लो, और जैसे भी कोई यात्री आएंगे मैं तुम्हें संदेश दूंगा, तुम पुनः चले आना। सभी सैनिकों को, सभी सेवकों को, सभी नौकरों को उन्होंने पुनः अपने गांव में रेस्ट करने के लिए भेजा। सिर्फ महाबल कुमार और 2 सेवक अपने पास में रखे। उस जंगल के अंदर 3 ही व्यक्ति थे। आदिवासी ने देखा सारे लोग चले गए हैं और अब कोई यात्री आएंगे तो ये 3 व्यक्ति हमारे से क्या सामना कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही प्रसंग आया, कुछ सब उधर से गुजर रहा था और महाबल कुमार ने और उन तीनों मिलकर उनसे सामना किया। लेकिन जहां सैकड़ों की संख्या में आदिवासी लोग हैं और अपने 3 ही व्यक्ति हैं, सैकड़ों से 3 व्यक्ति का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। उस समय निकला और वो देख रहे हैं बहुत ही समस्याएं वहां खड़ी हो गई और वहां पर युद्ध चला और युद्ध के अंदर काफी घायल हो गए महाबल कुमार और उनके सैनिक। यात्रियों को बहुत परेशान करने लग गए। उन आदिवासियों ने महाबल कुमार को इतना घायल किया कि अपने अंतिम सांसें ले रहा था। उसी समय वो जो यात्री थे उन्होंने देखा अपना फर्ज बनता है, जिन्होंने कई वर्षों से यात्रियों की रक्षा की है, तो हमें भी इसका कुछ तो भी रक्षा करनी चाहिए। उसी समय सारे यात्री एकत्रित हुए और एकत्रित होकर उन्हें कुछ सुनाने की भावना रख रहे थे। लेकिन सोचा ये घायल है महाबल कुमार और हो सकता है जिन्होंने इन पर हमला किया है इनके मन के अंदर राग देश की भावना हो सकती है, कषाय आ सकती है, वेर भाव जगता है, बदला लेने की भावना आ रही है, तो कहीं इनकी गति ना बिगड़ जाए। उन्होंने विचार किया कि अभी क्या कर सकते हैं। तो उसी समय उन्होंने 1 घंटा बजाया, ताकि आप जानते हैं हर मंदिर में
सोचने लग जाते हैं कि अब आरती पूजा चालू हो गई। इतने जोर जोर से घंटा बजाया, इतने जोर जोर से घंटा बजाया, तो उस घंटे की आवाज से, उस घंटे की ध्वनि से उस महाबल कुमार का ध्यान उसके अंदर, उस आवाज के अंदर, उसके कानों में जो आवाज चल रही थी उसके अंदर स्मरण में चले गए। और स्मरण करते करते महाबल कुमार और दोनों जो साथ थे अपने साथ में, तीनों ने ही अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने के पश्चात वो महाबल कुमार मनुष्य भाव पूर्ण करके देवलोक के अंदर जन्म लेता है। और उसके जो दो साथी हैं, वो दो साथी देव कुमार बनने के बाद उसके सेवा में ये साथ में ही जन्म लेते हैं। कुछ समय निकला, कुछ समय निकलने के पश्चात वो देव जो बना महाबल कुमार, कुछ उनका चिंतन चला। ऐसे कुछ समय निकलता गया। समय निकलने के पश्चात उसी नगरी के अंदर, उसी रास्ते से एक मूर्ति पूजक समाज के एक आचार्य बुद्धिसागर जी महाराज, जो अपने जाति से पटेल समाज के थे और अपना जैन धर्म भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है कि जैन के अंदर कोई जातिवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो वो पटेल समाज के मूर्ति पूजक के जो आचार्य हैं, विहार करते हुए एक वृक्ष के नीचे बैठे और ध्यान साधना में बैठे। ध्यान साधना में बैठते बैठते उसी समय वो देव कुमार इनके समक्ष आता है। और हमारा 10वें का एक सूत्र कहता है, जिसका अहिंसा, संयम और तप और चारित्र के अंदर जिसका मन रमन करता है, उसे देवता भी रक्षा करते हैं। तो वो देव कुमार वहां उपस्थित हुआ और आचार्य बुद्धिसागर जी को दर्शन देकर एक ही बात कहता है, इसी जगह, इसी नगरी के अंदर, इसी जंगल के अंदर मेरा एक मंदिर बनाया जाए। जब देव कुमार उपस्थित हुआ तो वह कोई श्रृंगार करके नहीं आया, वही आदिवासी का ड्रेस उसके ऊपर बताया। घुटने तक उसकी धोती थी, हाथ में कमान थी। ऐसे चिन्ह के साथ वो देव आचार्य के सामने उपस्थित हुआ और आचार्य से निवेदन करता है कि मेरा यहाँ पर एक मंदिर बनाया जाए। आचार्य भगवान सोचने लगे, ये क्या देख रहा हूँ मैं तो विहार कर रहा हूँ, मेरी विहार यात्रा है और इस जंगल के अंदर कैसे मंदिर बनेगा और कैसे नहीं। इतना सा दोनों में चर्चा चल रही। चर्चा चलते चलते उस देव ने कहा, मैं जिस रूप में आपको दिख रहा हूँ, मेरा मंदिर उसी रूप में बनना चाहिए। देव कुमार ने आचार्य जी ने कहा, मैं तो आपका ये दृश्य देख रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मैं कभी भूल भी सकता हूँ, शायद 19-20 आपका मंदिर बन सकता है। उस देव ने कहा, नहीं नहीं, इसी रूप में बनाना है। तो वहाँ पर एक पानी भरा हुआ था और उस पानी के अंदर पूर्ण अपना चित्र बना दिया और चित्र बनाकर उस पानी को ढक दिया और कहा कि जब मंदिर बनाएंगे, जब इसका नक्शा बनेगा, तभी ये ढक्कन निकालना। अगर पहले ढक्कन निकाल दिया तो ये जो मेरा चित्र है वह अदृश्य हो जाएगा। लेकिन मंदिर कितने दिन में बनना चाहिए, ये भी बात उन्होंने बताई। आज हम देखते हैं जैन समाज के अंदर चाहे मंदिर बने, चाहे उपासना बने, चाहे स्थानक बने, कोई भी धार्मिक स्थल बनता है तो कई वर्षों बीत जाते हैं। कहीं दृष्टियों का प्रॉब्लम आता है तो कई आर्थिक प्रॉब्लम आता है, हर जगह कोई न कोई समस्या होती है। आपने भी अनुभव किया है और मैंने भी अनुभव किया है। तो उस समय जो देव आया था वही पानी की विधि कर अदृश्य हो गया। आचार्य बुद्धिसागर जी सोचने लगे, इतनी बड़ी जवाबदारी, सिर्फ 24 घंटे के अंदर ये मंदिर बनना है। सुबह प्रातः समय अपने जैन बंधुओं को
उन्होंने अपने पास में बुलाया और आचार्य ने अपने जैन श्रावकों को, जैन ट्रस्टियों को बुलाकर निवेदन किया, आदेश दिया कि इसी जगह एक घंटाघर का मंदिर बनाया जाए। श्रावकों ने गुरुओं का आदेश, गुरुओं का उपदेश, उनके वचनों पर विश्वास, सभी ट्रस्टियों ने आचार्य भगवान से कहा, भगवान आप चिंता न करें, आप विचरण करते करते पुनः आप 1-2 साल में इधर आएंगे, तब तक आपको मंदिर का निर्माण हो जाएगा। आचार्य बुद्धि सागर जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर मंदिर तैयार होना चाहिए। आप जानते हैं सभा के अंदर जो भी बैठे थे, किसी के मन में किंतु परंतु आने लगा। 24 घंटे के अंदर कोई मंदिर बन सकता है? एक स्तंभ भी खड़ा नहीं हो सकता 24 घंटे के अंदर। सभी आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन कुछ बुजुर्ग थे, कोई बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा अपने को आदेश स्वीकार करना चाहिए। एक आचार्य के मुखारबिंद से शब्द निकला है तो हो सकता है, तथास्तु हो सकता है। सभी ने चर्चा की, विचार विमर्श किया। भगवान आपने जो निवेदन किया है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि 24 घंटे के अंदर इस घंटाघर का मंदिर बनाया जाएगा। अब वो सभी फटाफट काम में लग गए और पता नहीं इस आचार्य भगवान के शब्दों में इतनी ताकत थी, इतनी शक्ति थी, इतनी सिद्धि थी कि सब कारीगर भी फटाफट मिल गए, जगह निश्चित कर ली और जैसे ही काम चालू किया तुरंत वो सब कारीगरों को बताया, वो ढक्कन निकाला पानी से, वो निशान, वो चित्र वैसा की वैसा ही था। सब कारीगर ने जिसको भी बनाना था उन्होंने पूरा अपने पेंसिल से या पेन से या कैसे भी अपने दिमाग से वो नक्शा दिमाग में तैयार कर लिया और उसका काम बहुत धूमधाम से चलने लगा और चलते चलते 24 घंटे के अंदर वो मंदिर का निर्माण हो गया। बड़ी आश्चर्य की बात है, ये मंदिर आज भी जिस क्षेत्र में बना है, गुजरात के अंदर बना हुआ है और इस क्षेत्र का नाम पहला मधुरी था और अब उस क्षेत्र का नाम, उस तीर्थ का नाम महुरी बना है। वहाँ पर एक पदम प्रभु जी महाराज, पदम प्रभु जी का भी एक पास में मंदिर बना हुआ है। जो हमारे ग्रह होते हैं सूर्य, वो सूर्य का ग्रह शांत करने के लिए, प्रभावशाली करने के लिए, ताकतवर करने के लिए वहाँ पर एक परम प्रभु जी का भी एक मंदिर का निर्माण हुआ है। एक 24 घंटे के अंदर इस घंटाघर महावीर का जो मंदिर जो निर्माण हुआ है, ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है, बड़ा हर्ष का विषय है। 24 घंटे के अंदर जो मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर का स्थान का नाम है महुरी रखा हुआ है। आज भी दीपावली की जो 14 आती है, उस 14 के दिन लाखों लोग वहां पर पहुंचते हैं और रात को 12 बजे इस घंटाघर का जाप करते हैं। आप देख रहे होंगे, आपने भी कभी देखा होगा, नहीं हो तो फिर भी आप सोचना, कभी आपका पुण्य का उदय आवे और आप भी उस रास्ते से निकले तो अवश्य भाव रखे। लेकिन हर जगह हम देखते हैं जो मंदिर बनता है, उस मंदिर के अंदर जो घंटी होती है, जो घंटा होता है, वो अंदर होता है, बाहर नहीं, अंदर के परिसर में होता है। लेकिन जो घंटाघर मंदिर जो बना है, उसका जो घंटा लगा हुआ है, वो घंटा बाहर के परिसर में है और बाहर सीढ़ियों पर उधर है वो घंटा, और वहाँ की सीढ़ियाँ इतनी कठिन है कि जो भाग्यशाली होता है वही वो इतना सीढ़ियाँ पार करके उस घंटे तक पहुँच सकता है। तो ये तीर्थ बहुत ही महान है। तो जो हमारे आचार्य बुद्धि सागर जी महाराज है, उनके शब्दों में वो तो बहुत ही जानकार थे, उनको भूत भविष्य वर्तमान का काफी ज्ञान था। तो वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, कई तरह की महामारी हो रही है, कई तरह की वर्षा हो रही है, कई तरह नुकसान होता है, चोरी चकारी हो रही है, कई बलात्कार हो रहे हैं, कई राजाओं का राज्य था वो चला गया और राज्य पर हम देखते हैं जो ऊंची जाति के लोग जो बैठते थे आज ऊंची जाति के नहीं। आज देखेंगे, हम देखते हैं कि
सरकार के अंदर, राजनीति के अंदर सब नीची जाति के समाज के लोग मिलेंगे। सचमुच उस आचार्य उस बुद्धि सागर जी को हम वंदन नमस्कार करते हैं और उनका महान उपकार है। और उन्होंने 24 घंटे के अंदर श्रावकों को बोलकर जब घंटाघर मंदिर का निर्माण हुआ और वो एक तीर्थ है, उधर कितने तीर्थ है गुजरात के अंदर, आप जाएंगे और आप कभी गुजरात निकले तो कोई क्षेत्र बड़े छोटा गांव है, वहाँ पे भी 5-10 तीर्थ आपको नजर आएंगे। बहुत से साधु संत उधर की यात्रा करते हैं, वो सोचते हैं। आज भी हम देखते हैं, अभी हम सूरत से आए, काफी साधु भगवत हमको रास्ते में मिले, एक भी बिहार ऐसा नहीं हुआ कि जो हमें नहीं मिले हो। सब लोग उधर तीर्थ के लिए जाते हैं वो लोग। तो हम अपने जीवन में ये जो महासती जी ने घंटाघर यंत्र आपको जो बताया, जिसकी विधि है, इतिहास है और हर तीर्थ का एक इतिहास है और किसी न किसी इतिहास से वो तीर्थ जुड़ा हुआ है। तो आप अपने जीवन में हर दीपावली पर 14 के दिन इस घंटाघर का जाप अवश्य करेंगे। और बीच में भी कभी आदि व्याधि उपाधि आ जाए तो इसको 7 बार या 21 बार अगर आप गिन लेते हैं तो आपको यह उपद्रव दूर हो जाता है। समय काफी हो गया है। आप अपने जीवन में घंटाघर स्तोत्र का मन वचन काया से शुद्ध भावना से अगर पूर्व दिशा में बैठकर इसका जाप करेंगे तो मैं सोचती हूँ। और ये जाप कैसे किया जाएगा? दिन भर नहीं, आपको अगर साधना करनी है, आपको सिद्ध करना है तो 14 के दिन रात को ठीक 12 बजे का समय है इसका और 12 बजे आप इस जाप को करेंगे तो अपने जीवन में हमेशा सुख और शांति मिलेगी। इसी मंगल में कामना के साथ ओम शांति, ओम शांति। मंगल का ओम ह्रीं सिंह चिंतामणि पार्षदाय मम मनोरथ पुरे पुरे स्वाहा। ओम ह्रीं सिंह चिंतामणि पार्षदाय मम मनोरथ पुरे पुरे स्वाहा। ओम ह्रीं सिंह चिंतामणि पार्षदाय मम मनोरथ पुरे पुरे स्वाहा। ओम ह्रीं सिंह मरम सिंह जय सिद्धा विजय सिद्धा पति सिद्धा सिद्धि सिद्धा ओम सिद्धा मम मनोरथ पुरे पुरे स्वाहा। ओम ह्रीं सिंह मरम सिंह जय सिद्धा विजय सिद्धा पति सिद्धा सिद्धि सिद्धा ओम सिद्धा मम मनोरथ पुरे पुरे स्वाहा। ओम ह्रीं सिंह करम सिंह जय सिद्धा विजय सिद्धा पति सिद्धा सिद्धि सिद्धा ओम सिद्धा मम मनोरथ पुरे पुरे स्वाहा। गुरुदेव की आज्ञा से चतारमंगलम हरितामंगलम सिद्धामंगलम सामंगलम देवी गणपतमंगलम चतारी लोकोत्तमा हरिता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा देवी गणपतमो लोकोत्तमा चतारी शरणं भोजामि हरिता शरणं भोजामि सिद्धा शरणं भोजामि साहु शरणं भोजामि देवी गणपतमो शरणं भोजामि अरिहंत का शरणा सिद्ध का शरणा साधु की मात का शरणा केवली पवित्रता का शरणा चार शरणा मंगल करना और शरणा निको जय भविष्य प्राणी आदरि को अक्षर बोलो दिन चाचन